बैरागढ़ से सीटियों को जोड़ने वाला मार्ग पर बने फाटक से आम जनता को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। करीबन एक एक घंटे तक लोग इस फाटक के पास खड़े रहते हैं कि कब फाटक खुले और कब वे लोग वहां से निकले। कई बार तो एक साथ दो दो ट्रेन निकलने की वजह से यह फाटक दो दो घंटे तक बंद रहता है। फाटक के देर देर तक लगे रहने की वजह से परेशान लोग फाटक को बंद होता देख अपनी गाड़ियों की रफ्तार तक बढ़ा लेते हैं ताकि फाटक बंद न हो पाए और वे वहां से निकल जाए। देर तक फाटक लगे रहने की वजह से लोग फाटक के नीचे से ही अपने वाहन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे होने की संभावना बन जाती है और लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसे ही कई हादसे इस फाटक पर हो चुके हैं और न जाने कितने लोगों की जान लेना बाकी है। इस जानलेवा फाटक को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष दौलत सिंह चौहान ने अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाने की मांग की। कई बार ज्ञापन भी दिए तो कई बार इस ब्रिज को लेकर प्रदर्शन भी किए, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं पहले भी कई बार इस फाटक की नपती हो चुकी है ओवर ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर इस फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए PWD द्वारा नपती की गई थी। अब देखना यह है कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं। मेरा नाम दौलत सिंह चौहान है और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद संत प्रखंड बैरागढ़ का अध्यक्ष हूँ। मैं अंडर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ। पिछले 11 वर्षों से मैं लगातार बैरागढ़ में ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज की मांग को लेकर संघर्षरत हूँ और इसके लिए मैं आंदोलन करता आ रहा हूँ जब तक ये बनकर लोगों के लिए इसको मतलब लोकार्पण नहीं हो जाता, जब तक मेरा ये संघर्ष इसमें जारी रहेगा। आपने एक बार ट्रेन रोकने का भी संघर्ष किया था, तो उस पर क्या जवाब मिला आपको? हमने कई बार छोटे मोटे आंदोलन करके जब थक गए तो हमने अल्टीमेटम देके जो लोकतांत्रिक तरीका होता है उस तरीके से हमने 22 जून 2015 को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी देकर और रेल रोको आंदोलन किया था। तो उसमें हमको पुलिस द्वारा पकड़कर हमको जेल भेज दिया गया था। वहाँ से हम क्या जमानत पर आ गए। तो एक तरह से मतलब पुलिस ने उस समय हमारे पास दमनकारी नीति अपनाई और मतलब हमको रेल तक जाने के पहले ही मतलब रोक दिया। एक तरह से जैसे इमरजेंसी टाइप लागू होती है ना, पुलिस ने हमारे साथ वो मतलब की वो नहीं करना चाहिए था। जब तक हम कानून नहीं तोड़ते तो कानून का उल्लंघन नहीं करते तो जब तक हमको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। आपने इस ब्रिज को लेकर कितने बार प्रदर्शन किया? ब्रिज को लेकर मैं पार्षद से लेके विधायक से लेके रेल मंत्री से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको अवगत कराते आया हूँ। पहला मैंने लेटर क्या बोलते मई 2005 में लिखा था, उसमें क्या बोलते मुख्यमंत्री और DRM रतलाम को। तो DRM रतलाम की तरफ से मतलब अनुमति मिल गई थी। उन्होंने 2 शर्तों पर क्या बोलते हैं अंडरब्रिज बनाने की स्वीकृति दे दी थी कि इसका प्रस्ताव भोपाल नगर निगम की तरफ से आना चाहिए भोपाल, और इसका व्यय भी वही स्वयं उठाए क्योंकि यहाँ की जनता को उससे लाभ मिलने वाला है। और 2 शर्तों पर वो बनाने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से और भोपाल नगर निगम प्रशासन की तरफ से लेट लतीफ़ी की वजह से ना वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के वहाँ पर भेजे, ना उन्होंने प्रस्ताव भेजा। इसकी वजह से नहीं उन्होंने बना पाए। रेलवे इस चीज़ को तैयार थी कि आप बनाओ अपने घर के लिए। उसके बाद फिर लगातार संघर्ष और करस्पॉन्डेंट और जन जागरण आंदोलन वगैरह हम करते रहे हर साल और हर सबको देते हैं। तो उसके बाद फिर वो ओवरब्रिज बनाने को तैयार हुए हैं। अभी भी ओवरब्रिज की फाइल अटकी पड़ी है। 2011-12 में उन्होंने सैंक्शन कर दिया था, लेकिन वो शेयरिंग कास्ट के आधार पर मांग कर बनाने को तैयार है। तो मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नाम से उन्होंने बोला कि भाई इनके सहयोग से हम बना रहे हैं और हमको स्थान भी बताया कि इसी जगह बता रहे। जब हमने भौतिक सत्यापन किया उस जगह पर आंदोलन के पश्चात, तो वहाँ पर कुछ निर्माण नहीं दिखा। तो फिर हमने करस्पॉन्डेंट किया। तो हमको कहते हैं हिंदू समाज में इंसान के मरने के बाद उनके शव को बीच रास्ते में रोकना अशुभ माना जाता है, लेकिन बैरागढ़ में बने शमशान घाट तक पहुंचने के लिए बाधक बना रहता रेलवे का यह फाटक और कई घंटे तक अर्थी को कंधे पर लेकर खड़े रहते हैं लोग। वहीं बैरागढ़ से सीटियों में ले जाने वाले सभी रास्तों को जोड़ता यह फाटक घंटों घंटों तक बंद रहता है, जिसमें कई बार ऐसे लोग जो बीमार होते हैं या जिन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है वह फाटक पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो कई बार इस फाटक पर शिशु का जन्म भी हो जाता है। अंडर ब्रिज को लेकर बड़ी समस्या है, फाटक को लेकर लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। उसके लिए आप लोग कुछ प्रदर्शन वगैरह किया भी था पहले आपने, तो उसके
क्या बेनिफिट मिला आप लोगों को? उस बैरागढ़ संत नगर की लगभग आधी आबादी फाटक के उस साइड रहती है। कई बार फाटक बंद रहता है और फाटक बंद होते समय कई बार महिलाओं के साथ जो डिलीवरी का केस है, कई बार महिला की मृत्यु भी हो गई है, कई बार शव यात्रा रुक जाती है। इससे पहले फाटक बंद होने के कारण कई देरी से अटैक एक को आया था। वो अटैक होने के बाद अस्पताल न जाने के कारण उस व्यक्ति की भी मौत हो गई है। रेल मंत्री माधवराव सिंधिया जब से थे, जब से लालू प्रसाद जी आए और कई गवर्नमेंट आई और एनडीए की सरकार भी बनी, कांग्रेस की भी सरकार बनी, लेकिन बैरागढ़ का जो मूल मुद्दा है, जो आधी आबादी वहाँ रहती है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी फाटक रोड जो बंद रहता है, उससे लगभग 4 गाड़ियाँ सुबह के टाइम पे 12 बजे के टाइम पे कई बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेट हो जाते हैं। इसके लिए हमने दौलत सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वहाँ पे धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आज तक ये जो मांग है संत नगर की, बहुत पुरानी मांग है जो 25-30 साल से वो आज तक पूरी नहीं हुई। अब तो आपकी बीजेपी की नीचे से लेके ऊपर तक सरकार है, फिर भी ये कार्य नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये बीजेपी के हमारे जो विधायक हैं और सांसद है वो इसको लेकर रेल मंत्री को मिले भी थे और यहाँ जनता की जो मांग है संत नगर की बहुत पुरानी, इससे अवगत भी कराया था। कुछ बीच में वन विभाग की कुछ बीच में ऐसे दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण महापौर जी से भी हमारी बात हुई थी। वो भी कह रहे थे सबसे पहले जो ओवरब्रिज या अंडरब्रिज का निर्माण है, इसको शीघ्र सबसे पहले इसी का काम कराएंगे। हाँ, इसके लिए क्या है कि हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अपने अध्यक्ष से बात करेंगे और ये समस्या हल के लिए DRM जो रतलाम है वो DRM साहब से मिलेंगे, ज्ञापन दिया जाएगा। इसके पश्चात भी नहीं होता है, ये समस्या हल नहीं होता तो हम प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। MP सुजीत टुडे के लिए बैरागढ़ से शक्ति भारती की रिपोर्ट।